आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है तो वो डिटेल से मिल पाए पीएमएवाईजी 2025 के बारे में। और अगर आप वीडियो को बीच में कहीं स्किप करते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा और फिर आपको इनके कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट है तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से के लिए। तो आप वीडियो में ज़रूर आखिर तक बन रहेगा, आखिर में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। नमस्कार आदाब, जैसा कि मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ पीएमएवाईजी 2025 के बारे में, इनकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के बारे में। जो भी इनकी बेनिफिशरीज एलिजिबल थे मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वो यानी कि सबमिट कर रहे थे इनके ब्लॉक ऑफिस में, जो उनका यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो यानी कि अपने ब्लॉक ऑफिस में जाकर उन्हें यानी कि अपनी एक फाइल तैयार करके इनके कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं तो वो सबमिट करने थे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने इनकी ब्लॉक ऑफिस में। जहाँ जहाँ पर भी आपका इनके ब्लॉक ऑफिस वगैरह था तो वहाँ पे आपको इनकी एक फाइल तैयार करके डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो यानी कि इसके लिए जो लास्ट डेट थी तो पहले तो 31 दिसंबर थी, उसके बाद एक्सटेंड करके मैं आपको बताना चाहूँगा इस डेट को रखा गया था 15 जनवरी 2025 से। लेकिन अभी और ये कहा जा रहा है कि इससे आगे भी ये डेट जो है तो वो एक्सटेंड की जाएगी। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मुझे इस वक्त पूरी तरीके से कन्फर्म है तो वो है कि 15 मैं आपको बताना चाहूँगा जनवरी 2025 तक आप अपने जो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के लिए तो वो सबमिट कर सकते हैं अपने ब्लॉक ऑफिस में जाकर। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दूं कि आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं तो वो तैयार होने चाहिए, ताकि आप ब्लॉक ऑफिस में जाएं तो वहाँ से आपको इनकी खाली हाथ ना लौटना पड़े। आपको वहाँ पे ये निराशा नहीं होनी चाहिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम था। तो इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है तो वहाँ पे इनकी अपनी फाइल के साथ इनके अटैच करके सबमिट करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा राशन कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास, या चुल्हाना कॉपी। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास चुल्हाना कॉपी होनी चाहिए, नहीं तो राशन कार्ड। उसके बाद दूसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है तो वो जॉब कार्ड होना चाहिए आपके पास। इनके जॉब कार्ड नंबर या जॉब कार्ड की आप यानी कि जो फोटो कॉपी है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड कॉपी, इनकी ये भी मैंडेटरी है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और साथ ही बैंक अकाउंट कॉपी, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है तो उसकी कॉपी भी आपको एक अटैच करनी होगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा लैंड पेपर्स, यानी कि जो गिरदवरी रहती है मैं आपको बताना चाहूँगा तो वो भी आपको अटैच करनी होगी। इनकी जो नकलें होती हैं तो वो भी आपको यानी कि अटैच करनी होगी फाइल के साथ। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा प्रूफ ऑफ इनकम, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए आपके पास, और वो भी आपको अटैच करनी है यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पीएमएवाईजी 2025 के लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवानी पड़ेगी। उसके बाद यानी कि लंबरदार और जो चौकीदार आपके होते हैं तो उनसे भी आपको इनकी सर्टिफिकेट लेनी होगी कि ये जो बेनिफिशरी है तो ये एलिजिबल है पीएमएवाईजी 2025 के लिए। वो आपको यानी कि वहाँ से मिल जाएगी लंबरदार और चौकीदार से एक रिपोर्ट, तो वो आप उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद एनओसी, यानी कि जो बैंकों से आपको लेनी है, जैसा कि जहाँ आपका अकाउंट है जिस बैंक में तो वहाँ से आप इनकी एनओसी ले सकते हैं। और साथ ही इनकी ये भी कहा जा रहा था इनकी काफ़ी जगहों पे कि अलग अलग यानी कि लगभग 4-5 बैंकों की जो एनओसी है तो वो मांगी गई है। आपको यानी कि सिग्नेचर कराना होगा एक ही एनओसी पे। सबसे पहले तो आपको अपने इनके बैंक में चले जाना होगा जहाँ पे आपका बैंक है, तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी होगी। उसी एनओसी पे आपको इनकी बाकी बैंक से भी इनकी जो है तो वो स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह इनकी अटैच करनी होगी उसी एनओसी पे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एनओसी के बाद प्रूफ होना चाहिए आपके पास जो यानी कि एफिडेविट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पक्का हौज नहीं है, ये सब चीज़ें यानी कि एफिडेविट पे होंगी। तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जो कि आपको तहसीलदार से बन जाएगा। इनकी आपको तहसील ऑफिस में ये एफिडेविट बनवाया जाएगा। इनके आप वहाँ से बना सकते हैं तहसील ऑफिस में जाके एक एफिडेविट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड भी अटैच करना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर यानी कि 60 जो होता है तो वो आपको अपने बैंक से लेना होगा, वो फिल करके यानी कि वो अटैच करना होगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा जो डॉक्यूमेंट है तो वो फिलहाल इतने ही मांगे गए हैं। और साथ में ही आपका जो कच्चा घर है तो उसका एक फ़ोटोग्राफ भी चाहिए होगा। इनके एक अंदर से आपको फ़ोटोग्राफ लेना है घर का, और एक बाहर से, यानी कि 2 फ़ोटोग्राफ भी आपको अटैच करने होंगे। तो फिलहाल मेरे पास इतनी ही जानकारी है। यही सब जो डॉक्यूमेंट है तो आपको अपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और हाँ, साथ ही आपको आपके एग्रीकल्चर दफ्तर से भी, जो आपका एग्रीकल्चर यानी कि ऑफिस होगा, तो वहाँ से भी आपको एक एनओसी यानी कि जो है तो वो लेनी पड़ेगी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये मेरे को पहले ख्याल नहीं रहा था, लेकिन आपको इनकी एग्रीकल्चर जो आपका ऑफिस है तो वहाँ से भी एनओसी मांगी गई है। मैं आपको बता दूँ, ये आप यानी कि ध्यान में रखिएगा। आप यानी कि अपनी जब बैंक से इनकी एनओसी लेके आएंगे तो उसके बाद फिर आपको इनकी एग्रीकल्चर ऑफिस से इनकी एनओसी मिलेगी, आप वो भी इनकी इसके साथ अटैच कर लीजिएगा इस फॉर्म के साथ। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई और डाउट वगैरह आपका हो यानी कि तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो फिलहाल मेरे पास इतनी ही जानकारी है, यही सब जो डॉक्यूमेंट है तो आपको अपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। एक पूरी फाइल तैयार करके आपको इनके अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर में इनकी जमा करनी होगी। तो फिलहाल डेट जो है तो वो है 15 जनवरी 2025, लेकिन इसे कहा गया है कि एक्सटेंड भी किया गया है। तो मैं कंफर्म करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा।